टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर साड़िक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम साड़िक को हल करना सीखेंगे। मतलब जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको कैसे हल करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब साड़िक को हल करना सीखेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि साड़िक के गुणधर्म क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर में साड़िक के 8 गुणधर्मों की बात किया था। हमने साड़िक को हल करने के लिए आवश्यकता है कि आपको साड़िक के सारे गुणधर्म अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आव्यूह पढ़ाते समय हमने संक्रियाएं बताई थी, आव्यूहों पर संक्रियाएं, 3 संक्रियाएं पंक्ति के लिए, 3 संक्रियाएं स्तंभ के लिए। तो ये 6 संक्रियाएं भी आपको याद होनी चाहिए साड़िकों को हल करने के लिए। कहने का मतलब, अगर आपको साड़िकों को हल करना अच्छे से जानना है, समझना है, तो आपको आव्यूहों पर जो संक्रियाएं हैं, 6 संक्रियाएं हमने बात किया था, 3 पंक्तियों पर लागू होती हैं, 3 स्तंभों पर, उन संक्रियाओं को समझना होगा और याद रखना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि साड़िक के गुणधर्म जो होते हैं उसको याद रखना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं कि हम लोग हल कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है हल करते समय साड़िक को, दिए गए डिटर्मिनेंट्स को आप चेक करिए कि उसमें कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है कि नहीं। कोई प्रॉपर्टी, साड़िक की प्रॉपर्टी उसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर कोई प्रॉपर्टी साड़िक की दिखाई दे रही है तो उससे आप कोशिश करिए कि साड़िक को हम आगे हल करें। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए 10, 12, आपको दे दिया जाए 2, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 3, 1, ये डिटर्मिनेंट्स दे दिए जाए और इसको कहा जाए कि इसको हल करिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें चेक करेंगे कि क्या साड़िक की कोई प्रॉपर्टी इसमें मेल खा रही है, साड़िक का कोई गुण इसमें लागू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो C1 कॉलम है, मतलब पहला जो कॉलम है ये, और ये जो कॉलम है C3, ये दोनों कॉलम के अवयव समान है। मतलब क्या है कि ये सर्वसम है। अगर 2 पंक्तियों अथवा 2 कॉलम के सभी अवयव सर्वसम हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से यह डिटर्मिनेंट यहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? इसी तरह से स्टूडेंट्स आप जो है, जैसे ये डिटर्मिनेंट दे दिए जाए, वन, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स इसको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो बहुत ही सिंपल है। आप इसमें चेक करिए कोई प्रॉपर्टी मेल खा रही है, बिल्कुल मेल खा रही है। ये जो रो है, मतलब R2 जो है, ये जो दूसरी पंक्ति है, इसके सभी अवयव 0 हैं। तो ये गुण होता है साड़िक का कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव अगर 0 हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को पहले चेक करिए, कोई प्रॉपर्टी मेल खाती है तो उससे उस समीकरण, उस साड़िक को हल करने का प्रयास करिए। क्लियर है? चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी यूज करके हम कोशिश करेंगे कि साड़िक को सरल बनाया जाए या हल कर लिया जाए।
मान लीजिए प्रॉपर्टी को यूज करने पर आपका शारीरिक हल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप वहाँ पे संक्रियाएं यूज करिए। ठीक है, आप वहाँ पे संक्रियाएं, आव्यूहों पर जो संक्रियाएं होती हैं, ठीक है, मतलब ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस होती हैं, हमने 6 संक्रियाओं की बात की थी, जो तीन पंक्तियों पर यूज होता है और 3 स्तंभों पर। 6 संक्रियाओं में 3 पंक्तियों पर यूज होता है और 3 स्तंभों पर। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इन संक्रियाओं का यूज करके, पंक्तियों और स्तंभों का, इनका यूज करके आप जो है उस शारीरिक को सरल रूप में लाइएगा, जिससे कि कोई प्रॉपर्टी उस पर लागू हो जाए, शारीरिक की कोई प्रॉपर्टी उस पर लागू हो जाए। सरल इस ऑपरेशन को यूज करके, संक्रियाओं का यूज करके आप उसको उस पर सरल बनाइएगा और प्रॉपर्टी उसमें देखिएगा कोई प्रॉपर्टी लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर्टी लागू हो जाती है तो वहाँ पे हल कर लीजिएगा। जैसे हम दे रहे हैं, एक शारीरिक ले रहे हैं 10, 12, 14, 5, 7, 9, 3, 5, 7। ठीक है, ये शारीरिक है। अभी तो इस पर कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो। तो अगर लागू नहीं हो रहा है तो हम संक्रियाओं का यूज करेंगे, पंक्ति संक्रियाएं या तो स्तंभ संक्रियाओं का यूज करेंगे, जिससे कि इसको हम सरल बना सकें। तो हम कौन सी संक्रिया यूज करेंगे? सबसे पहली संक्रिया यूज करेंगे, देखिएगा, ये C2 को लिखेंगे C2 माइनस C1। ठीक है, और C3 को लिखेंगे C3 माइनस C2। कहने का मतलब दूसरे कॉलम की जगह क्या लिखेंगे? दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को घटा करके। ठीक है, दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को घटा करके। तीसरे कॉलम में यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा करके यहाँ लिखेंगे। तो ये संक्रिया यूज करिए इस पे। यही संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके संक्रियाओं का अध्ययन आप कर लीजिए, जिससे कि शारीरिकों को हल करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए, इस संक्रिया का यूज करिए, मतलब C2 की जगह C2 में C1 घटा के लिखिए। तो पहली बात तो C1 ऐसे रहेगा 10, 5, 3। ठीक है, फिर ये देखिए, अब C2 की जगह क्या लिखना है? C2 में C1 घटा के, मतलब इसमें से इसको घटाइए तो 2 हो गया, इसमें से इसको घटाइए 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। क्लियर है? चलिए, और C3 की जगह क्या लिखेंगे? C3 की जगह लिखेंगे C3 में C2 घटा करके, मतलब इसमें से इसको घटा करके, तो 2 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे 2 आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया कि संक्रिया यूज कर लिया। संक्रिया यूज करने के बाद आप प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें देखिए कोई प्रॉपर्टी मेल खा रही है, जो हमने शारीरिकों के लिए प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी देखी थी, 8 गुणधर्म देखे थे शारीरिकों के, उसमें देखिए कोई प्रॉपर्टी मेल खा रही है कि नहीं। तो इसमें देखिए ये कॉलम दोनों सेम है, तो ये प्रॉपर्टी है शारीरिकों की कि 2 पंक्तियां अथवा 2 कॉलम अगर सेम है, मतलब सर्वसम है, तो शारीरिक का मान क्या हो जाता है? 0। इस तरह से आप इस शारीरिक को सॉल्व कर लिए। क्लियर है? चलिए, अब स्टूडेंट्स हम ये बात करेंगे, मान लीजिए कि आप शारीरिक संक्रियाएं यूज करते हैं और प्रॉपर्टी कोई लागू करते हैं और उसका मान नहीं आता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी उस पर लागू नहीं होती है जिससे कि हम उसका मान निकाल पाए। तो हम तीसरा काम ये करेंगे कि संक्रियाओं का यूज करके, जो संक्रियाएं यूज किए हैं उस संक्रियाओं का यूज करके अधिक से अधिक शून्य लाने का प्रयास करेंगे। पंक्ति अथवा स्तंभों में अगर आप
ये साड़ी के गुण यहाँ लागू करने पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपका क्वेश्चन। संक्रिया का यूज करिए आप और पंक्ति और स्तंभों में अधिक से अधिक शून्य लाने का प्रयास करिए। या तो पंक्तियों में शून्य लाने का प्रयास करिए या तो स्तंभों में शून्य शून्य लाने का प्रयास करिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप संक्रियाओं का पंक्ति संक्रियाओं और स्तंभ संक्रियाओं का यूज करके किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य लाने का प्रयास करिए। ठीक है, और मान लीजिए शून्य लाने के बाद आपका इस तरह से मिल जाए 0 2 1 3 4 5 6 2, इस तरह से आप यू आ जाए, मतलब आपने यहाँ पे शून्य ला दिया संक्रियाओं का यूज करके। तो आप क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा शून्य है, जिस पंक्ति अथवा जिस स्तंभ में ज़्यादा शून्य है उसी स्तंभ के सापेक्ष, उसी पंक्ति के सापेक्ष इसका जो है प्रसार करेंगे। इसका प्रसार उसी स्तंभ के सापेक्ष करेंगे जिसमें ज़्यादा शून्य है, इसका प्रसार उसी स्तंभ के सापेक्ष करेंगे जिसमें ज़्यादा शून्य है। और शून्य लाने का काम किससे करेंगे आप, पंक्ति और स्तंभ संक्रियाओं द्वारा। जब शून्य आ जाए तो इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो जिस इसमें देखिए इस स्तंभ में ज़्यादा शून्य है तो इसका प्रसार इसी से करेंगे, मतलब ये 2 बचा है ना, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, अब 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे, केवल ये दोनों तो 0 हो गया, तो अब ये 2 से गुणा होगा किस मैट्रिक्स में, ये लाइन छूटेगी, ये लाइन, मतलब 1 3 4 5। ठीक है, अभी बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। 5 1 5, 5 - 12, 5 - 12 मतलब -7, और 2 से गुणा करेंगे -14, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सॉल्व हो गया। कहने का मतलब हमारे क्या है, कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप कोशिश करिए प्रॉपर्टी कोई लागू करने पर वो हल साड़ी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो उस पर संक्रियाओं का यूज करिए, फिर देखिए कि प्रॉपर्टी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब लागू हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो वहीं पर आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो संक्रियाओं को ऐसे यूज करेंगे कि किसी पंक्ति में 0 0 आए, अधिक से अधिक 0 आए, या किसी स्तंभ में अधिक से अधिक 0 आए। जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिक 0 आए उसी के सापेक्ष उसका प्रसार करेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स की कोटि, वो साड़ी की जो कोटि होगी वो कम हो जाएगी। जैसे 3x3 की है तो 2x2 की हो गई। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं साड़ी को। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम लिए हैं आपके साड़ी से, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। ये साड़ी दिया गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, मतलब इसको हल करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा ये साड़ी है 1 1 1 ABC BC CA AB। ठीक है, अब इसको हमें करना है सॉल्व। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई भी गुण यहाँ पे अभी लागू नहीं हो पा रहा है। साड़िकों के गुणों में से कोई भी गुण इस पर लागू अभी नहीं होगा। तो अगर गुण नहीं लागू होगा तो क्या करेंगे, इस पर हम पंक्ति संक्रियाएं लगाएंगे और तब देखेंगे कि इस पर कोई ना कोई गुण लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो पंक्ति संक्रियाएं करिए। तो पंक्ति संक्रियाओं को हम करेंगे और इस हिसाब से करेंगे कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम अधिक से अधिक 0 ला सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पंक्ति संक्रियाओं का यूज करेंगे यहाँ पे, और इस पंक्ति में अधिक से अधिक 0 लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, ये देखो 1 1 है, तो आप किसी में से किसी को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, हम R2 जो है, मतलब ये वाली R2 को लिखेंगे R2 - R1। ठीक है, R2 की जगह इसमें से इसको घटा के लिखेंगे। और दूसरी चीज़ साथ साथ हम करेंगे, R3 की जगह, मतलब तीसरा जो पंक्ति है इसकी जगह इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, मतलब R3 में से R1 घटा के लिखेंगे। क्लियर है?
तो ये दोनों संक्रियाएं हम इस पर लागू करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा देखिएगा। R2 पहली बात तो R1 ऐसे रहेगा, R2 पे R3 पे लगेगा तो R1 ऐसे रहेगा, तो आपका हो जाएगा साड़ी क्या बनेगा 1ABC, ठीक है। अब R2 की जगह R2 में से R1 घटाइए, इसमें से इसको घटा के तब लिखिए यहाँ पे इस लाइन में, तो ये हो गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो B माइनस A, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा CA माइनस BC। क्लियर है। अब देखिए R3 की जगह क्या लिखेंगे, R3 में से R1 घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटा के इसकी जगह लिखेंगे, तो आ गया 0, इसमें से इसको घटाइए C माइनस A, इसमें से इसको घटाइए AB माइनस BC। क्लियर है। चलिए हमने R2 की जगह इसमें से इसको घटा के लिखा, R3 की जगह इसमें से इसको घटा के लिखा। अब देखिएगा जरा, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहीं पे समझ लीजिएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है C यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे C कॉमन ले लेंगे और नीचे क्या बच जाएगा A माइनस B। C कॉमन लेने के बाद A माइनस B बचेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या B माइनस A, तो हम क्या करेंगे माइनस C कॉमन लेंगे, अंदर B माइनस A बचेगा। उसी तरह इसमें देखिए B कॉमन होगा और दोनों में B है, B कॉमन होगा तो A माइनस C होगा अंदर, लेकिन हमें चाहिए C माइनस A, तो यहाँ पे माइनस B कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस B कॉमन लेंगे तो जो अंदर बचेगा C माइनस A। चलिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें कॉमन C ले रहे हैं, जब C कॉमन ले लेंगे तो आपका A माइनस B बचेगा, लेकिन जब माइनस C कर देंगे तो A आपका बच जाएगा, माइनस C जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा B माइनस A। क्लियर है, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से माइनस B कॉमन ले लीजिए आप, जब माइनस B कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस A। क्लियर है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पंक्ति में देखिए B माइनस A उभयनिष्ठ है, यहाँ भी B माइनस है यहाँ भी B माइनस है। चाहो तो आप 0 के साथ भी B माइनस A गुणे में लिख दो, तो B माइनस A तीनों में है, तो हम B माइनस A जो है बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है, इसमें से B माइनस A बाहर निकाल लेंगे। और इसी प्रकार इसमें भी C माइनस A है, इसमें भी C माइनस A लिख सकते हो, C माइनस A C माइनस A, तो C माइनस A यहाँ से बाहर निकल गया इसमें से। अब बचा क्या आप देखिएगा, कॉमन लेने के बाद 1ABC, 1ABC, यहाँ पे क्या बचा 0, ये तो कॉमन हो गया देखिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 0 1, और यहाँ पे माइनस C, यहाँ पे क्या बचा 0 1 माइनस B। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए अभी इस पर कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं हो पा रही है, तो प्रॉपर्टी लागू नहीं हो पा रही इसलिए हम जिसमें ज़्यादा 0 है, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में, उसी के सापेक्ष इसका हम क्या कर देंगे विस्तार। तो चलिए विस्तार करते हैं। तो इस कॉलम के सापेक्ष करेंगे तो इतना गुणे ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, मतलब इतना माइनस इतना, ठीक है। तो आपका हो गया B माइनस A इधर रहेगा, C माइनस A, और देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणे माइनस B माइनस ये इसका गुणा माइनस C होगा तो प्लस C हो गया, ठीक है। इसका गुणा होता है, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करके माइनस इसका गुणा, इतना हो जाएगा। अभी यही चीज़ आपका हो जाएगा, ये देखिए B माइनस A B माइनस A C माइनस A और C माइनस B, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इसको क्रम से भी लिख सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो A माइनस B हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा,
अब यहाँ से b माइनस सी हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगी, b माइनस सी हो गया और ये c माइनस ए, ये क्रम से आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी सारणी को सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगला प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान 0 होगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी तो फिलहाल इस पर कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं हो पा रही है, तो हम संक्रियाओं का यूज करेंगे। ठीक है, संक्रियाओं का यूज करेंगे। संक्रियाओं को यूज इस हिसाब से करेंगे कि हमें अधिक से अधिक 0 मिल जाए या कोई पंक्ति या कोई स्तंभ समान हो जाए, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ समान हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम 3 है C3, इसमें से इसको घटा देंगे, C3 में से इसको घटा देंगे C2 को। ठीक है, जब घटा देंगे तो ये एक कट जाएगा, यहाँ x बचेगा। इसमें से जब ये घटेगा तो ये b कट जाएगा, y बचेगा। इसमें से इसको जब घटाएंगे c कटेगा, z बचेगा। ठीक है, चलिए तो हम यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लीजिए आप, x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। ठीक है, अब संक्रिया का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, C3 को लिखेंगे C3 माइनस C2। ठीक है, इसमें से इसको घटा के C3 की जगह लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपका, x y z a b c। और जब इसको घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे z। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए कोई प्रॉपर्टी लागू हो रही है, बिल्कुल। ये जो आपका कॉलम है और ये जो कॉलम है ये सर्वसम है, मतलब समान है, तो इसका मान 0 हो गया। ठीक है, जब इसका मान 0 हो जाएगा, कॉलम समान है, तो ये सारणी की प्रॉपर्टी है, 2 कॉलम या 2 पंक्ति सेम हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब सिद्ध कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अगला जो प्रॉब्लम है वो यह है कि सिद्ध कीजिए कि इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट का मान a क्यूब के बराबर है, मतलब इतना इक्वल टू a क्यूब आपको दिखाना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करिए ये। अब देखिए इस पर हम अवयवों की संक्रियाएं जो होती हैं वो संक्रियाएं यूज करेंगे। अब हमें इस प्रकार यूज करना है संक्रियाओं को कि हमें किसी पंक्ति या स्तंभ में 0 मिले। तो हम क्या करेंगे, इसमें R2 की जगह इसमें 2 से गुणा करके, R1 में 2 से गुणा करके घटा देंगे। R2 की जगह लिखेंगे R2 माइनस 2R1। कहने का मतलब R2 की जगह लिखेंगे R2 माइनस 2R1। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे R1 में, तब ये घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरह R3 की जगह लिखेंगे, मतलब यहाँ पर भी 0 लाना है, तो 3 से गुणा करके तब इसमें से घटा कर लिखेंगे, मतलब R3 माइनस 3R1। 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से घटा के R3 की जगह लिख देंगे। तो हमने जब ये अप्लाई करेंगे हम इसको इस पर, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। पहला रो तो ऐसे रहेगा a प्लस b और a प्लस b प्लस c ऐसे रहेगा। अब इसमें इस की जगह क्या लिखा जाएगा, R2 में से 2R1 में 2 से गुणा करके इसमें से घटा दीजिए, तो 2 से गुणा होगा 2a, 2a में से 2a जाएगा 0। ठीक है, अब ये 2a 2b हो गया। अब इसमें से घटाएंगे, 3a में से 2a घटेगा तो a बचेगा और ये 2b कट जाएगा, यहाँ पे केवल a बचा। ठीक है, यहाँ पे a बचा। अब यहाँ 2a हो गया तो 4a में से 2a घटेगा तो 2a, बाकी देखिए प्लस यहाँ 2b भी होगा, 3b में से 2b घटेगा तो प्लस b आ जाएगा।
और C कट जाएगा, 2C होगा, 2C कट जाएगा। R3 की जगह क्या लिखेंगे, R3 में से 3R1 मतलब 3 से गुणा करके इसमें से घटा के। तो पहली बात तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3A में 3 रहेगा 0, ये 3A हो गया, ये 6A, 6A में से 3A जाएगा तो 3A बचेगा यहाँ पे। और ये 3B है, यहाँ पे 3B, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3A हो जाएगा ना, 10A में से 3A जाएगा तो ये 7A बचेगा। और 6B, यहाँ 3B, 6B में से 3B जाएगा तो यहाँ पे 3B बचेगा। और ये 3C हो जाएगा, 3C कट जाएगा। तो इस तरह से आपका इतना हो गया। क्लियर है? चलिए अभी एक ऑपरेशन इस पे और यूज करेंगे हम। वो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 0 ला सकते हैं हम। इसमें R2 में 3 से गुणा करिए, R3 में से घटा दीजिए, मतलब R3 की जगह आप कर सकते हैं R3 में से 3R2 घटा दें, मतलब 3 से इसमें गुणा करके जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। मतलब अधिक से अधिक 0 लाने का प्रयास करेंगे संक्रियाओं द्वारा। तो आपका क्या हो गया बताइए, यहाँ तो A प्लस B और A प्लस B प्लस C इतना हो गया। और ये भी ऐसे लिखा जाएगा 0A 2A प्लस B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें से घटा दीजिए, तो ये तो 0 होगा। इसमें ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, 3 में से 3 चला जाएगा। ये 3 दूनी 6, जब 3 से मल्टीप्लाई 6A हो जाएगा, 7A में से 6 घटेगा तो A बचेगा, ठीक है। और 3B हो जाएगा, 3B ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे क्या, सोचिए। जिस पंक्ति या स्तंभ में ज़्यादा 0 है उसी के सापेक्ष इसका आप क्या कर सकते हैं, विस्तार। तो चाहे इस पंक्ति के इस स्तंभ के सापेक्ष आप विस्तार करिए, चाहे इसके सापेक्ष। तो हम इसके सापेक्ष कर रहे हैं, A को लिख लेंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ हो गया A स्क्वायर। अब ये 0 से जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, -0, तो बराबर क्या हो गया, A स्क्वायर गुणे A क्यूब। यही आपका राइट हैंड साइड है, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स आप से हम बताना चाहेंगे कि आप किसी भी अवयव को हल कर सकते हो, बस आपको सारणिकों के गुण और संक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको ज्ञान है तो किसी भी सारणी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और सारणिकों को आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लोगे। आपके एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इनको हल करते समय, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक दोस्तों में अपने शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।